हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या मेरे कार्य मेरे विश्वास को प्रकट करते हैं। जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, क्या वो मेरे विश्वास को जाहिर करते हैं, वो दिखा पाते हैं कि मैं कितना विश्वास करता हूँ या करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम सब मनुष्य की एक आदत होती है कि मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं तो बहुत बड़ी विश्वासी नहीं हूँ, मुझ में तो बहुत विश्वास है। मैं कहते हैं मतलब मुझसे ज़्यादा विश्वास तो कोई पूरी दुनिया में कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हो और विश्वास के साथ आपका कार्य क्या है, क्या काम कर रहे हो आप, विश्वास के साथ आप कर्म क्या कर रहे हो। जैसे याकूब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप याकूब का पूरा अध्याय पढ़ोगे ना, 2, वैसे पूरी बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं तो हर बार कहूँगी, बारंबार कहूँगी कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप समझेंगे नहीं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं याकूब की पत्री की। याकूब अध्याय 2 का वचन 14 से 20 जो कहता है, ये हमें समझाता है कि विश्वास के साथ हमें कार्य करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 14 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है परंतु वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, वरन तुझे विश्वास है और मैं ये कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास कर्म के बिना करके दिखा, मैं अपना विश्वास कर्मों के द्वारा करके दिखाऊंगा। तो जो विश्वास है ना, एक ही परमेश्वर है। तो अच्छा करता है तो दुष्ट आत्माएं विश्वास रखती थरथराती है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? तो आप सोचिए कितना स्पष्ट और कितना क्लियर कहा गया है। हर एक चीज को बताया गया है कि आप अगर विश्वास करते हो, आपके अंदर विश्वास है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, कार्य नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या लाभ है? आपका कोई भाई बहन, मतलब ये नहीं कि घर परिवार का ही भाई बहन एक ही खून माता पिता से जन्मे हुए। आप इस संसार में आपके आसपास के पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, दूर के शत्रु, भाई बहन नंगे उघाड़े हैं, उनके तन पे कपड़ा नहीं है और आपके पास कपड़ा है, उन्हें कपड़ा नहीं दे रहे हो। वो भूखे हैं और उनको भूख लगी है और आप उन्हें भोजन नहीं दे रहे हो, उनको खाना नहीं दे रहे हो, और फिर आप कहते हो कि तुम अच्छे रहो, तुम भले चंगे रहो, तुम तृप्त रहो। ये कैसे हो सकता है? जो भूखा है वो कैसे तृप्त रह सकता है? जो देह से नंगा है वो कैसे गर्म रह सकता है? ये सारी चीजें आपके विश्वास को परखती देखती। लाभ क्या है? अगर आपके अंदर विश्वास है लेकिन आपके पास कहते हैं सक्षम हो और आप नहीं कर रहे हो, तो ये विश्वास का कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यहाँ वचन जैसा बताता है कि जो विश्वास है ना, वो दुष्ट आत्माएं जो है, जो बुरी आत्मा है, वो भी करती है। वो तो यीशु मसीह के नाम से थर-थर काँपती है। तो तुम्हारा विश्वास और बुरी आत्मा के विश्वास में जो दुष्ट आत्मा है, उसमें फ़र्क क्या है? दुष्ट आत्माएँ बुराई करती है, बुरा करती है, नष्ट करती है, खत्म करती है, तबाह करती है, और आप सक्षम करते हो, विश्वास करते हो। आप उघाड़ा तन देख के उसका तन नहीं ढकते हो, आप भूखे को रोटी नहीं देते हो, और आप कहते हो जो तकलीफ में उसको सांत्वना नहीं देते हो। तो इस विश्वास का क्या काम, क्या लाभ? व्यर्थ है ये सारी बातें। विश्वास के साथ साथ कर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप धर्मी ठहराए जाते हो। याकूब हमें ये बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि सच में उद्धार करने वाला विश्वास क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बाइबल के द्वारा हमें याकूब के माध्यम से समझाई जा रही है कि मसीह जीवन में सबसे बड़ा जो कहते हैं ना डरावना धोखा मनुष्य खुद को खुद ही देता है। जब वो सोचता है कि मेरे पास तो उद्धार करने वाला विश्वास है, मैं तो विश्वासी हूँ। ये हर एक विश्वासी लोगों की समस्या होती है कि उसको लगता है वो बच गया है, उसके पास बहुत बड़ा विश्वास है, वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह जब पहाड़ी पर उपदेश दे रहे थे ना, मसीह ने कुछ बहुत ही खतरनाक डरावनी बातें कही थी जो हर कोई बहुत हल्के में लेता है, या तो समझता नहीं या मामूली समझता है, आई डोंट नो। बहुत चिंता का विषय है। जो डरावनी बात है हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को समझनी चाहिए कि मसीह क्या कहना चाहता है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर जिसे कहते हैं कैसा होना चाहिए। जब हम मसीह को जान चुके हैं, वचन क्या कहता है उसे सुनो, उस पर मनन करो, उसे समझो। जैसे मत्ती अध्याय 7 का वचन 21 कहता है, 21 और 22, जो मुझसे है
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे मैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मतलब जो कहता है ना, जो मुझसे कहता है हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उफ, बाप रे! कितना डरावना है कि मसीह कहता है कि वो पहचानने से ही इनकार कर देगा, वो जानेगा ही नहीं तुम कौन हो। तो कितनी खतरनाक बात है। याकूब का जो लक्ष्य एम है ना, वो समझे ना हम, वो जागरूक करना चाहता है, हमें जगाना चाहता है, उठा रहा है कि हमें अपने विश्वास के प्रति ईमानदार, विश्वास योग्य बनना है। हमें पहचानने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है कि जो बुनियाद हमने मसीह में डाली है, वो हमारे कर्मों के द्वारा मजबूत होती है। वो खोखली ना हो कि भाई हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी है, उसमें मजबूत नींव होना ज़रूरी है हमारे कार्यों के द्वारा। ये एक परख है, एक चुनौती है कि हमारे कार्य जो है ना बिना विश्वास के है ना व्यर्थ है। जैसे वचन 20 कहता है कि विश्वास हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारा कर्तव्य है दूसरों के प्रति बहुत आसान, कहते बहुत आसान है इस दुनिया में नज़रअंदाज करना, हर कोई करता है। कोई ज़रूरतमंद को देखते है ना आंखें फेर लेता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो मसीह में है ना, जो जानते हैं मसीह को, उसे ये करना ये शोभा नहीं देता है। किसी भी कहते हैं किसी की ज़रूरत को ध्यान नहीं देना, नज़रअंदाज करना गलत बात है। हम परिणाम को भूल जाते हैं, परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हम भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं होगा, बिना किसी की मदद के हम बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक होते हैं इस मामले में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरों को तकलीफ़ में देखकर, दूसरे को परेशानी में देख के, दर्द में देख के, कई बार तो जानबूझकर इग्नोर करते, चाहे वो हमारे अपने हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारी सोसाइटी में हो, दुश्मन हो, हमारी जान-पहचान वाले हो, या रोड पर ही कहीं हम चलते-फिरते देख लेते हैं। आजकल ज़माने में देखिए कोई गिर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ़ में कोई रो रहा है दूर बैठ के, हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको पूछते नहीं है। जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं, हम नज़रअंदाज कर देते। जैसे हमें हमारी नज़रें ना जिसको तकलीफ में देखते उससे हम जस्टिस नहीं करते। सवाल ये है कि क्या हम सच में करना चाहते हैं मदद या नहीं? हमारे कार्य है ना बहुत अलग दिशा में भटकते हैं। हमारा सर्कमटेंसेस, हमारे हालातों पे हम डिपेंड होके चलते हैं। जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, वो लोग कहते हैं ना अपना दिखावा करने के लिए डोनेट करते हैं, कभी खाना देते हैं, आश्रमों में जाके पैसा देते हैं, कपड़े बाँटते हैं, रोड पर खाना बाँटते, गाड़ियाँ लेके किसी की पढ़ाई के लिए देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, तख्तियाँ बनाते हैं, नाम अनाउंस कराएँगे, अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार कहते हैं ना अपना नाम ऊँचा करने के लिए करते हैं। लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से किसी की मदद नहीं करते हैं। जहाँ वाक़ई में ज़रूरतमंद है, जो वाक़ई जिसको रोटी की ज़रूरत है, जिसको वाक़ई पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसे वाक़ई कपड़ों की ज़रूरत है, ये अमीर लोग कभी किसी की मदद नहीं करते, कभी आगे बढ़ के उसमें भाग नहीं लेते। जहाँ उनका नाम ऊँचा हो वहीं करेंगे, जहाँ नाम उनकी नेम प्लेट आए। ये है ना, मतलब क्या होता है, मदद क्या होता है, सिर्फ आप जानो, परमेश्वर जाने और आपका हृदय जाने। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो ये काम करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास विश्वास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग तो मसीह को जानते तक नहीं, और जो जानते हैं वो उसको इग्नोर करते हैं। एक्चुअली सही में ना बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जीवन में जो बहुत सारे मतलब मदद करने का दिखावा करते, ढोंग करते, बड़े-बड़े मतलब मदद करेंगे, डोनेट करेंगे, नेम प्लेट लगेंगे, तख्तियाँ लगेगी, उसके साथ-साथ अपने नाम की वाहवाही करेंगे, अपने नाम को कहते हैं ना ऊँचा उठाएँगे। परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाएँगे नहीं, चाहे वो पंखा हो तो पंखे पे नाम, बेंच है बेंच पे नाम, दरवाज़ा है दरवाज़े पे नाम। तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को जो जानता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें करके कुछ हासिल करने वाला ही नहीं है, कुछ पाने वाला ही नहीं है। ये सारे कर्म उसके व्यर्थ है। हमारा जो विश्वास है ना, उसको काम में लाने की ज़रूरत है। विश्वास के साथ कार्य जो है ना वो प्लस होता है, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करता है। अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए जिसके पास हो ना, वो उसे झिझकना नहीं चाहिए। नहीं भाई मैं दे दूँगा या दे दूँगी तो मेरे पास कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं ना दोगे ना तो आपको भरपूरी से रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मसीह कभी किसी का लेके नहीं रखता है। आप अगर उसके बच्चे को आधा ग्लास पानी भी पिलाओगे ना, तो भर के आपको मटका देगा, टाँकी देगा, ये सच बात है। तो आपके पास अगर है तो आपको देना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ नहीं है
तो आप किसी के काम में मदद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तभी आप मदद कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप पैसों से ही कर सकते हो। आपके पास आप अपना समय दे सकते हो, आप किसी के काम में मदद कर सकते हो, उसके दुख दर्द में खड़े रह सकते हो, उसके साथ संगति कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। मदद बहुत सारे प्रकार की होती है। उनके साथ जब टाइम स्पेंड करोगे, उनके दुख दर्द बाँटोगे, उनका मन हल्का होगा। जो कहते हैं ना काम में मदद कर दोगे तो सामने वाले का राहत मिलेगी, हाथ बँट जाएगा। परमेश्वर के वादों पर उनको भरोसा दिलाइए, प्रार्थना करिए, एक अच्छी संगति में उन्हें रखिए। आपके पास अगर 2 रोटी है तो एक उन्हें दीजिए, आप खुद एक खाइए। परमेश्वर से माँगे, प्रभु मेरे कार्य तुझे महिमा दे, ऐसा मुझे बना, मुझे मदद कर कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। मेरे हाथ को देने वाला बना। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लोगों की मदद करूँ, तो वो देगा। आपके कार्य बताने चाहिए कि आप मसीह के बच्चे हो, आपका हृदय वो जाँचता है। किसी के दुःख तकलीफ में देख के उसको भाग मत जाओ, इग्नोर मत करो। कई बार आपके अच्छे शब्द है ना, दुखी मन को सांत्वना देते हैं। किसी का दुःख सुनकर हम दूसरों को जाके मत बनाओ, जिसे बैक बिचिंग कहा जाता है। एक की 10 लग जाती है उसके साथ। जो आपको कहते हैं ना, किसी ने अगर आप पर भरोसा करके, विश्वास करके आपको कुछ बताया है तो सिर्फ अपने तक रखो। उसके लिए प्रार्थना करो कि वो दुःख में से वो निकल जाए, जिससे उसको हर्ट हुआ है, तकलीफ हुई है। किसी की मजबूरी का ना मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, तमाशा नहीं बनाना चाहिए। आप पर कोई भरोसा करके अपनी तकलीफ बताता है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें। आपका हर एक काम, छोटे से छोटा कार्य आपका प्रभु के लिए किया गया होना चाहिए, जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर आप शोबाजी करेंगे, दिखावा करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। परंतु जो आप दुनिया के लिए, दुनिया की तारीफ़ें बटोरने के लिए करोगे ना, वाहवाही के लिए करोगे, तो याद रखो आपका विश्वास कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको पहचानने से इनकार कर देगा और नहीं जानेगा आपको। और ये बात से डरना चाहिए, बहुत डरावनी बात है ये, कि विश्वास जो है ना मजबूत होना काफ़ी नहीं है, विश्वास के साथ-साथ कार्य भी होना ज़रूरी है। विश्वास को कार्य में लाना ज़रूरी है। आपका जो एक्शन है ना, वो मसीह को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपका कार्य जो है, मसीह नज़र आना चाहिए उसमें, तब जाके सार्थक होता है आपका विश्वास। तब ये जो दुनिया की व्यर्थ चीज़ें हैं ना, उसमें से निकल कर एक कामयाबी, एक विक्टोरियस लाइफ आप जीते हो। बिना कार्य के विश्वास का कोई लाभ नहीं है, और कार्य ही सिर्फ करते रहो और विश्वास ना करो तो उसमें भी कोई लाभ नहीं है। तो विश्वास के साथ-साथ कार्य भी होना चाहिए और कार्य के साथ विश्वास भी पक्का होना चाहिए। और विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए, तब जाकर के आपका कार्य सफल होता है, एक सच्चा रास्ता पकड़ता है, सही दिशा में आप चलते हो, आगे बढ़ते हो। तो ये सवाल का जवाब आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या मेरे कार्य मेरा विश्वास प्रकट करते हैं? और अगर आपके कार्य आपका विश्वास प्रकट नहीं करते तो आज से अभी से कार्य करना शुरू कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। इस बात से डरिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मसीह आपको पहचानने से इनकार कर दे। विश्वास के साथ कार्य करिए और कार्य के साथ विश्वास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं अंत में जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।